हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एक्स विशेस हैप्पी बर्थडे, शुड आई रिस्पॉन्ड। मेरी एक्स ने मुझे हैप्पी बर्थडे कहा है, क्या मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? नहीं। इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं ये कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी एक्स ने मुझे बर्थडे विश किया है तो क्या मैं रिस्पॉन्स करूं या नहीं। तो मैं औरों को भी बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। ऑलवेज रिस्पॉन्स बट नॉट इमीडिएटली। ठीक है, क्यों? उसकी वजह क्या है? ये है कि बहुत से गुरुज को आप देखते हैं ऑन यूट्यूब जो नो कॉन्टैक्ट के बारे में थोड़ा गलत बताते हैं। वो क्या गलत बताते हैं? वो ये गलत बताते हैं कि आपको अपनी एक्स को खुद कांटेक्ट करना चाहिए 30 डेज़ बाद, जैसे कोई 30 डेज़ जैसे कोई मैजिकल नंबर हो कि 30 डेज़ बाद आप कांटेक्ट करेंगे तो अचानक से वो प्यार में आपके डूब जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अलग तरह के भी एक सेकंड तरह के भी गुरुज मिलते हैं जो कहते हैं कि नो कांटेक्ट में आपको बिल्कुल नो कांटेक्ट करना है, कभी भी बात नहीं करनी है उससे। ठीक है, और मतलब फिर फ़ायदा क्या होगा नो कांटेक्ट का? नो कांटेक्ट का फ़ायदा ही यही होता है कि आप उन्हें स्पेस दें, उन्हें अकेला थोड़ी कुछ दिन छोड़ें ताकि वो सोचें, और फिर वो आप उनकी उनके दिमाग में मेमोरीज जनरेट हों और वो फिर आपसे बात करें और रिस्पॉन्ड करें उसके। लेकिन कुछ गुरुज ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं नहीं, आपको कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना, और वो भी आपसे कांटेक्ट करें तो आपको इग्नोर करना है इतने दिन तक, सर्टेन डेज तक आपको इग्नोर करना है। उसका नतीजा क्या निकलता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गुरु को सुना, उसने कहा कि 30 डेज तक आप उससे बात नहीं करेंगे। अब इस 30 डेज के अंदर आपकी बर्थडे आ गई थी बीच में, उसने आपको विश भी किया 15 दिन बाद, लेकिन आपने उस गुरु को सुना हुआ था, आपने कहा मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि वो रूड हो गए, वो सैड हो गए, और मे बी शायद उन्होंने जब आपसे ब्रेकअप किया था उस टाइम वो गुस्सा थे, लेकिन उनको 15 दिन में अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में थी, आपने उनको ठुकरा दिया, और जो एक बार वो चांस आपको मिला था वो अब दोबारा नहीं मिलेगा। और क्योंकि ह्यूमंस, कोई भी ह्यूमन बार बार खुद को जलील नहीं करवाना चाहता, तो आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे विल नॉट कॉन्टेक्ट यू अगेन। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन लेके अकड़ दिखा देते हैं कुछ ज़्यादा ही उन्हें, और फिर वो वापस नहीं आते। फिर आपको फिर खुद जाना पड़ता है, और फिर आप खुद को और जलील करवाते हैं, अपनी वैल्यू और गिराते हैं जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं 30 डेज़ बाद। तो कोई नंबर का गेम नहीं है। अगर वो अगले दिन ही मैसेज आप कर ले फिर भी आप बात कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको कोई इतना डेज़ का मार्क लाजमी फॉलो करना है, नहीं। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स कैसे करना है ये जान लें। अगर उसने आपको बर्थडे विश की है तो आप थोड़ा लेट रिप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला हैप्पी बर्थडे, आपने लिखना है थैंक यू और अटेंशन विदड्रॉ कर देंगे। ठीक है, लेट रिप्लाई क्यों करना है? लेट रिप्लाई इसलिए करना है बिकॉज क्यूरियोसिटी पैदा होती है, एंग्जाइटी शूट करती है उनकी कि मैसेज का जवाब देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा। इसमें आप उनका इंटरेस्ट लेवल और जनरेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका शाम को मैसेज आया और आपने 3-4 घंटे बाद मैसेज किया रात में, तो अच्छी बात है, सही है। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना कि बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं करूँगा, 3 दिन बाद जाके करूँगा। 3 दिन तक उसका मूड क्या पता ख़राब हो जाए। बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं देना, और बहुत इमीडिएटली भी नहीं करना कि उसका भी मैसेज आया और आपने बोला थैंक यू एंड मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, प्लीज़ वापस आ जाओ, अब मैं सुधर गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं बोला। जितना वो रीच करें उतना आपको रिस्पॉन्स करना है। मे बी शायद वो एज अ फ्रेंड आपको देख के मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का कोई बॉन्ड तो था ना। उसको लगा होगा कि चलो अच्छा मैसेज कर देती हूँ, एटलीस्ट हमने 2 साल साथ गुजारे हैं, रिलेशनशिप ना ही सही तो उसकी बर्थडे तो विश कर दूँ ना। उसने तो एक जनरॉसिटी में मैसेज किया और आप उसको ये समझ बैठे कि हाँ ये मुझसे प्यार करती है, वापस आ गई। ऐसा भी हो सकता है वो किसी और से रिलेशन में हो या इंटरेस्टेड किसी और में, और फिर भी आपको बर्थडे विश कर रहे हो। तो इसलिए कहता हूँ, जितना वो आपके अंदर घुसे आपको भी उतना ही घुसना है। उन्होंने अगर एक मैसेज किया तो आप भी कहेंगे थैंक यू, और फिर वेट करेंगे कि वो और ज़्यादा इंटरेस्ट आप में लेते हैं या नहीं। अगर वो आगे इंटरेस्ट ले रहे हैं, हाउ आर यू पूछ रहे हैं, या आपकी डेली रूटीन के बारे में पूछ रहे हैं,
या आपसे पूछ रहे हैं इनडायरेक्ट वे में कि आप उन्हें मिस करते हैं या नहीं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड ये, ऑलवेज लोगों को ये शो करें कि आप बिजी हैं, ठीक है। बिजी पर्सन जो है वो वैल्यूएबल पर्सन होता है, इसलिए मैंने बोला कभी इमीडिएट रिस्पॉन्स ना करें, क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसके पास करने को कुछ नहीं है, फॉरन मैसेज आया और उसने कॉल आगे से मिला दी और 2-2 घंटे बात कर रहे हैं और मैं बहुत मिस कर रहा था पिछले 15 दिन। लो वैल्यू पर्सन है आप। दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी बड़ा इंसान हो, शाहरुख खान, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, कुछ भी बड़े जो इंसान है जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है दुनिया में, वो बिजी रहते हैं। उनसे आप 10 मिनट टाइम लेने के लिए उनकी सेक्रेटरी से बात करनी पड़ती है, यानी उनका टाइम खरीदना पड़ता है। लोग, सक्सेसफुल पर्सन को अपने टाइम की वैल्यू पता होती है, तो आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका कोई टाइम वेस्ट कर रहा है या किसी ने आपके साथ 2 साल गुजार के, 1.5 साल गुजार के, 6 महीने गुजार के और आपको ऐसे ही फेंक दिया है, छोड़ दिया है, और फिर वो आपको 15 दिन बाद, 2 महीने बाद मैसेज कर रहा है, तो आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। आपको ये साबित करना चाहिए कि मैं एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ और अब नेक्स्ट टाइम मुझे कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। एक बार चलो गलती हो गई एज अ ह्यूमन, लेकिन अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। सो आराम से बात करें, रूड ना हो, ठीक है। डायलॉग बाजी मत किया करें। एक तो डायलॉग बाजी बहुत करते हैं लड़के और आर्ग्यू करते हैं, लड़ाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, सही है। और विदड्रॉ अटेंशन, बस ये चीज़ अगर लड़कों को समझ आ जाए ना, बॉयज़ को खास तौर पे, तो वो बहुत ही अच्छे से रिलेशनशिप चला सकते हैं। उनको विदड्रॉ अटेंशन विदड्रॉ करना नहीं आता, या तो वो बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, सही है, या फिर एंग्री हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि तुम मुझे छोड़ के गई थी और पछताओगी और मैं नहीं करूँगा बात। और नहीं, अटेंशन विदड्रॉ करना सीखें, यानी कि कोई बात कर रहा है आप कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा आप बोलते हैं कि मर्जी है। ये चीज़ जिस दिन आप में आ गई ना, तो आप बहुत स्ट्रांग होंगे और लोग आपको चेस करेंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी ऐसे ही रहा करें, ना गुस्सा करें, कभी पहले हाय हेलो ना किया करें। जब तक खुद लोग अपनी खुशी से आपकी लाइफ में है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे एक नेचुरल बॉन्ड रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। शो हैप्पीनेस। हाँ, आखिर में ये भी बताना चाहूँगा कि हैप्पीनेस शो करें, हैप्पीनेस शो करें। जितना आप हैप्पीनेस शो करें ना, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक पैसे और लुक और इससे नहीं है, ठीक है। आप बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके मुंह पे 12 बजे हुए हैं, आप सैड बैठे हैं ऐसे, तो कोई भी आपसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा, कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन आप हंस के मिलते हैं, खुश रहते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, घूमने जाते हैं, तो इट डज नॉट मैटर कि आपकी जेब में कितने पैसे पड़े हैं, ठीक है। तो हैप्पीनेस शो करें, लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।